फ्लिपकार्ट वालों से ये उनका कहना है कि बैटरी वगैरह सब चीज़ ओके आ रहा है। जैसे कि वो रिजेक्ट हो चुका है और आप बोले कि मैंने किया था पर कोई कॉल नहीं आया, तो इस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी सर, प्लीज़। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट के नए रिटर्न पॉलिसी के बारे में, जो कि मुझे बेसिकली तो स्कैम लगता है, क्योंकि वो पॉलिसी इतनी कॉम्प्लेक्स है ना कि वो आपका फ़ोन रिटर्न होने वाला नहीं है या रिप्लेसमेंट होने वाला नहीं है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा मैंने सैमसंग गैलेक्सी S21 फैन एडिशन दुर्गा पूजा के सेल में खरीदा था विथ एक्सचेंज ऑफर, जो अप्रॉक्स मुझे 29,000 रुपीज़ की पड़ी थी। यही फ़ोन की मैं बात कर रहा हूँ। 4-5 दिन यूज़ करने के बाद मैं हैप्पी यूज़र नहीं हूँ, नॉर्मल यूज़र हूँ। तो एक तो बैटरी ड्रेनेज का इशू है इसमें और दूसरा फ़ोन हीटिंग का इशू है। मैंने इसे रिटर्न करने की कोशिश की, तो वहाँ पे जो मुझे ऑप्शन आ रहे थे वो सिर्फ़ रिफंड का ऑप्शन आ रहा था, तो मैंने वही डाला। तो मुझे जो वहाँ पे जो प्रोसेस दिखा मुझे, वो प्रोसेस ये था कि मुझे फ्लिपकार्ट की तरफ से कॉल आएगा। वो लोग मुझसे पूछेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक? तो वो मैं कॉल कर नहीं सकता था, वो उधर से कॉल आएगा। तो ये कॉल आने में 2 से 3 दिन लग गए। जब पहली बार 2 दिन बाद आया तो वो कॉल डिस्कनेक्ट हो गया और मुझे मैसेज आया कि कॉल फिर से रीशेड्यूल होगा और नेक्स्ट दिन फिर से कॉल आया। तो 3 दिन तो इसी में निकल गए और उसके बाद जब मैंने प्रॉब्लम्स उन्हें बताए, तो उन्होंने एक टैग विज़िट डाला। उसके बाद 2 दिन के बाद वो टैग विज़िट आया, उसने फ़ोन को चेक किया, मैंने उसे प्रॉब्लम्स बताया कि हीटिंग इश्यू है, 10 मिनट फ़ोन यूज़ करने के बाद हीट हो जाता है फ़ोन। तो उन्होंने एक प्लान को एक ऐप इंस्टॉल किया मेरे फ़ोन में, उन्होंने कुछ कोड वगैरह डाले और मैं इसे कुछ कर नहीं सकता, मैं बस दिखा सकता हूँ कि उन्होंने ये ऐप इंस्टॉल किया था, ब्लैंको ऐप। और तो मैंने उसे 2 प्रॉब्लम्स बताए, एक तो हीटिंग इश्यू, दूसरा बैटरी ड्रेनेज। उसने बैटरी का टेम्परेचर चेक किया, जो कि 29 डिग्री सेल्सियस बता रहा था, उसने ओके कर दिया। मैंने बोला भैया अगर आप 1 मिनट फ़ोन चलाओगे, उसमें आपको क्या ही पता चलेगा, आप सिर्फ 10 मिनट यूज़ करके देखो, फिर देखो ये फ़ोन गर्म हो जाएगा। बोला सर मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, मैं ये सब रिव्यू में आपका लिख देता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से कुछ नहीं कर सकता, जो होगा फ्लिपकार्ट की तरफ से ही होगा। अभी मैं ये फ़ोन रिटर्न करने आया हूँ। मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी S21 फैन एडिशन वाला फ़ोन है, ठीक है। इसमें जो प्रॉब्लम आ रहा है वो आ रहा है प्रॉब्लम हीटिंग इशू का। तो फ्लिपकार्ट वालों से ये उनका कहना है कि बैटरी वगैरह सब चीज़ ओके आ रहा है। तो ये मुझे कह रहे हैं कि फ्लिपकार्ट में मुझे कॉल करके बात करना होगा, ये ना है भैया? जी, इसमें जो है आपका ऐप जो है कंपनी हमको ब्लैंको ऐप दी है, हाँ। उससे चेक कर रहे हैं, उससे आपका ओके बता रहा है। रही बात आपका जो है इस जगह गर्म होने का, गर्म जो है इसी पर आपका सारा प्रोसेसर, रैम, सारा ट्रांजैक्शन इसी पर है। इसकी वजह से गर्म होता है, लेकिन कितना होता है वो हम 1-2 घंटे का तो नहीं बता पाएंगे। नहीं। तो बेसिकली मुझे फ्लिपकार्ट में कॉल करके बात करना पड़ेगा। अभी करंट है वो ओके बता रहा है, 48 डिग्री तक आप चेक कर सकते हैं कि ओके रहता है। उससे ज़्यादा होता है तो इशू कंपनी के लिए चलता है। कि जो रिटर्न का जो मैंने डाला हुआ था, वो अपने आप कैंसल हो गया। उसके बाद क्या हुआ, मेरे एग्ज़ाम्स थे, तो मैं एग्ज़ाम देने चले गया, 2 दिन उसमें लग गए। अब जब मैंने फ्लिपकार्ट को कॉल करने की कोशिश की दोबारा, तो बिज़ी आ रहा था लाइन, कॉल आया ही नहीं वापस। फिर मैंने नेक्स्ट दिन कॉल किया, उस दिन कॉल आया, मैंने बात की, तो उन्होंने बेसिकली ये बोला कि सर आपका रिटर्न पीरियड खत्म हो गया है। मैंने बोला ये तो आपकी वजह से हुआ है, आप 3 दिन में कॉल बैक करते हो, फिर 2 दिन का टैग विज़िट रहता है, 1 हफ्ता का तो टाइम ही रहता है, तो इसमें कैसे होगा? तो सर मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आपकी सर ब्रांड वारंटी है सैमसंग की तरफ से, तो आप सर वहाँ जा सकते हैं, अगर प्रॉब्लम है तो वो लोग रिप्लेस करके देंगे। तो उन्होंने बेसिकली मना कर दिया। बने रहने के लिए धन्यवाद सर। देरी के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी सर। एक्चुअली जैसे कि मैं चेक कर पा रही हूँ, आपका जो सर रिटर्न पॉलिसी था वो समाप्त हो चुकी है। जैसे कि मैं चेक कर पा रही हूँ सर, तो डू नॉट वरी सर। मैं यहाँ पे आपको जैसे कि इस ब्रांड रिप्लेसमेंट पॉलिसी भी है और सर जैसे कि 1 ईयर की आपकी वारंटी भी है। तो प्लीज़ एक बार ब्रांड से कॉन्टैक्ट कर लीजिए, मैं वो पूरी हेल्प करेंगे सर आपकी। लेकिन मैम ये जो डिले हुआ ये तो फ्लिपकार्ट की तरफ से हुआ ना, क्योंकि मुझे जो सबसे पहले जी कस्टमर जी केयर के कॉल आते हैं कि पूछने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है, वो आपकी तरफ से आता है, मैं कॉल कर नहीं सकता। जी जी, नहीं सर, तो जैसे कि अगर आपको वो आपको मुझे अपडेट मिल गया। वो मुझे 3-4 दिन के बाद आया। उसके बाद टैग विजिट जो हुआ वो 2 दिन के बाद हुआ। फिर वो जो जी जी उसके बाद जब मैं कॉल बैक कर रहा था कल, तो कल जी कॉल जी। आया ही नहीं।
तो ये जो जी, डिले जी, हो रहा है जैसे ये कि तो फ्लिपकार्ट की तरफ से डिले हो रहा है ना, 1 हफ्ते का तो रिटर्न बिल्कुल। पॉलिसी ही रहता है। अब 1 वीक जी, तो ऐसे ही बिल्कुल सर। गुज़र गए। जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ। जैसे कि आपको जो रिटर्न रिक्वेस्ट कैंसल हुआ था सर, वो 5 अक्टूबर को ही हो गया था। तो अगर हुँ, उस टाइम आप किए थे तो आपको कोई कॉल ज़रूर आ गया होता। जैसे कि वो रिजेक्ट हो चुका है और आप बोले कि मैंने किया था पर कोई कॉल नहीं आया, तो इस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी सर। प्लीज़ एक बार ब्रांड से कॉन्टैक्ट कर लीजिए। अगर कुछ ब्रांड बोलते हैं या कुछ भी आपको डिनाई वगैरह करते हैं तो प्लीज़ अब यहाँ पे अपडेट कर दीजिए। उनके यहाँ आपके बिहाफ से यहाँ पे अपडेट हो जाएगी सर। थैंक यू मैम। जी, जी, मैं आपको नंबर प्रोवाइड कर दे रही हूँ सर, एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज़। नहीं मैम, मेरे पास है सैमसंग के केयर का नंबर। जी, 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 एक बार फिर से उनसे। तो मैं फाइनली ये कहना चाहूँगा कि फ्लिपकार्ट में फ़ोन खरीदने से पहले आप एक बार फ़ोन को अच्छे से समझ लीजिए, उसकी रिव्यू देख लीजिए। अब रिव्यू पे भी आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। जो मैंने ये फ़ोन खरीदा था ना, ये मैंने रिव्यू देख के ही खरीदा था यूट्यूब पर। अब कौन सही बताता है, कौन गलत बताता है, क्या पता? मैं आपको असलियत बता रहा हूँ, इस फ़ोन की जो स्क्रीन ऑन टाइम आ रही है ना, वो 4 घंटे से ऊपर नहीं जा रही, जो कि मैं नॉर्मल यूज़ करता हूँ। एक भी गेम नहीं है मेरे फ़ोन में। तो आप लोग फ़ोन अगर खरीद रहे हैं, एक बार उसे अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद खरीदिएगा, वरना रिप्लेसमेंट तो हो नहीं पाएगा। मेरा एक और फ्रेंड था, उसने भी फ़ोन रिप्लेस करने का सोचा, नहीं हो पाया वो फ़ोन, रिजेक्ट हो गया। टैग विज़िट हुआ, टैग विज़िट ने ओके बता दिया, उसके बाद आप कुछ कर नहीं सकते। आप कॉल करोगे, फिर से वो टैग विज़िट आएगा, वगैरह-वगैरह। बहुत टाइम लग जाता है उसमें, 1 हफ्ता से ऊपर चले जाता है वो, तो वैसे ही कैंसल हो जाता है।